कर्ण का जन्म कुंती को प्राप्त एक दिव्य वरदान का परिणाम था, जिसमें दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए मंत्र के प्रभाव से उन्होंने विवाह से पूर्व सूर्य देव का आह्वान किया और तेजपुंज के समान दैदीप्यमान पुत्र को प्राप्त किया। लोक लाज और सामाजिक तिरस्कार के भय से विवश होकर कुंती ने उस नवजात को एक सुंदर टोकरी में रखकर गंगा की लहरों में प्रवाहित कर दिया। वो बालक बहते हुए धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ को मिला, जिन्होंने अपनी पत्नी राधा के साथ उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर अत्यंत प्रेम से पाला, जिसके कारण वो राधेय कहलाया। जन्म से ही कवच और कुंडल धारण करने वाले इस तेजस्वी बालक का प्रारंभिक जीवन अपनी पहचान की खोज और सामाजिक संघर्षों के बीच बीता। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बावजूद एक सूत परिवार में पलने के कारण उन्हें पग पग पर अपमान झेलना पड़ा और श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की उनकी महत्वाकांक्षा को जातिगत सीमाओं ने बार बार चुनौती दी, जिसने उनके व्यक्तित्व में एक गहरा विद्रोह और प्रतिशोध का भाव भर दिया। राजकुमारों के अस्त्र कौशल प्रदर्शन की सभा में जब अर्जुन की श्रेष्ठता को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, तब कर्ण ने अपनी गर्जना से पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया। किंतु जब कृपाचार्य ने कर्ण से उसकी जाति और कुल का परिचय मांगा, तब नीची जाति का होने के कारण उसे अपमानित कर प्रतियोगिता से बाहर करने का प्रयास किया गया। कर्ण के इस अपमान और असहाय स्थिति को देखकर दुर्योधन ने अवसर को पहचाना और अर्जुन के विरुद्ध एक सशक्त योद्धा को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से मित्रता का हाथ बढ़ाया। उसने तर्क दिया कि वीरता का संबंध कुल से नहीं बल्कि कर्म से होता है, और तुरंत भीष्म व धृतराष्ट्र की उपस्थिति में कर्ण का राज्याभिषेक कर उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। दुर्योधन के इस साहस और सम्मान ने कर्ण को भावुक कर दिया और उसने गदगद होकर अपना पूरा जीवन दे पाया। दुर्योधन को समर्पित करने का वचन दे दिया। यहीं से उस ऐतिहासिक मित्रता की शुरुआत हुई, जिसने महाभारत की दिशा बदल दी। कर्ण और अर्जुन के बीच का द्वेष केवल दो योद्धाओं की प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि भाग्य, सामाजिक न्याय और श्रेष्ठता की एक अंतहीन जंग थी। इस शत्रुता का बीजारोपण उसी दिन हो गया था जब रंगभूमि में कर्ण ने अर्जुन के कौशल को चुनौती दी थी, लेकिन उसे सूतपुत्र कहकर बराबरी के अधिकार से वंचित कर दिया गया। कर्ण की दृष्टि में अर्जुन वह सौभाग्यशाली राजकुमार था जिसे द्रोणाचार्य जैसा गुरु, कुंती जैसी माता का नाम और समाज का सम्मान बिना संघर्ष के प्राप्त था, जबकि कर्ण को वही स्थान पाने के लिए पग पग पर अपमान सहना पड़ा। अर्जुन के प्रति कर्ण का द्वेष उसकी उसी कुंठा का परिणाम था जिसमें वह खुद को अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करके दुनिया के सामने अपनी योग्यता का लोहा मनवाना चाहता था। वहीं दूसरी ओर अर्जुन के लिए कर्ण दुर्योधन का वह सबसे शक्तिशाली स्तंभ था जिसे परास्त किए बिना धर्म की स्थापना असंभव थी। यह द्वेष समय के साथ इतना गहरा गया कि कर्ण के जीवन का एकमात्र लक्ष्य अर्जुन का वध बन गया, जिसके कारण उसने इंद्र को अपने कवच कुंडल दान कर दिए और अंततः कुरुक्षेत्र के मैदान में यह परम व्यक्तिगत प्रतिशोध एक भीषण और विनाशकारी संघर्ष के रूप में परिणत हुआ। महाभारत के युद्ध में कर्ण द्वारा दुर्योधन का साथ देना केवल एक सैन्य गठबंधन नहीं, बल्कि कृतज्ञता और अटूट वफादारी का चरमोत्कर्ष था। युद्ध की घोषणा के बाद जब भगवान कृष्ण और माता कुंती ने कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताकर पांडवों के पक्ष में आने का प्रलोभन दिया, तब भी कर्ण अपने निर्णय से नहीं डिगा। उसने स्पष्ट किया कि जब पूरी दुनिया ने उसे उसकी जाति के नाम पर तिरस्कृत किया था, तब केवल दुर्योधन ने उसे सम्मान और सिंहासन देकर समाज में पहचान दिलाई थी। था कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है और कृष्ण के साथ होने के कारण पांडवों की विजय निश्चित है। फिर भी उसने अपने मित्र को उस समय छोड़ने से इनकार कर दिया जब उसे कर्ण की सबसे अधिक आवश्यकता थी। उसने अपनी मृत्यु
और पराजय को जानते हुए भी दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म को सर्वोपरि रखा। युद्ध के मैदान में भीष्म और द्रोण के पतन के बाद कर्ण ने कौरव सेना के सेनापति के रूप में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और अंततः अपने प्राणों की आहुति देकर उस ऋण को चुकाया जो उसने वर्षों पहले अंग देश का राजा बनते समय स्वीकार किया था। द्रौपदी चीरहरण के समय कर्ण का मौन और उसकी अपमानजनक भागीदारी उसके चरित्र का सबसे विवादास्पद और काला अध्याय माना जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण वर्षों से संचित प्रतिशोध की अग्नि और अपमान का बदला लेने की भावना थी। स्वयंवर के समय द्रौपदी द्वारा सूतपुत्र कहकर ठुकराए जाने और पांडवों द्वारा समय समय पर किए गए तिरस्कार ने कर्ण के भीतर एक गहरी कड़वाहट भर दी थी। जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए, तब कर्ण ने उस अवसर को पांडवों को नीचा दिखाने के एक साधन के रूप में देखा और आवेश में आकर द्रौपदी को वेश्या तक कह डाला। उस क्षण कर्ण की कृतज्ञता दुर्योधन के प्रति इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने दानवीर और धर्मनिष्ठ स्वरूप को भुलाकर एक असहाय स्त्री के अपमान का न केवल समर्थन किया बल्कि दुशासन को उकसाया भी। यह प्रसंग सिद्ध करता है कि प्रतिशोध और गलत संगति व्यक्ति के विवेक को किस प्रकार नष्ट कर सकती है, जिसके कारण कर्ण जैसा महान योद्धा भी उस अधर्म का हिस्सा बन गया जिसे इतिहास कभी क्षमा नहीं कर पाया। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध से पूर्व माता कुंती ने कर्ण के पास जाकर उसके जन्म का रहस्य खोला और उससे पांडवों के पक्ष में लड़ने के लिए कहा, न्याय का आग्रह किया, तब कर्ण ने अत्यंत भावुक किंतु दृढ़ स्वर में अपनी पीड़ा व्यक्त की। उसने कहा कि जिस मां ने उसे जन्म देते ही त्याग दिया, वो आज ममता के कारण नहीं बल्कि अपने अन्य 5 पुत्रों के प्राणों के भय से उसे अपना पुत्र कह रही है। कर्ण ने पांडवों के पक्ष में जाने से तो इनकार कर दिया क्योंकि वो दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी माता को खाली हाथ भी नहीं भेजा। उसने कुंती को यह ऐतिहासिक वचन दिया कि युद्ध के अंत में तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो अर्जुन रहेगा या मैं। उसने प्रतिज्ञा की कि वो अर्जुन के अतिरिक्त अन्य 4 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव पर प्रहार नहीं करेगा, भले ही उन्हें मारने का अवसर मिले। इस प्रकार कर्ण ने एक ओर अपनी माता के प्रति पुत्र का धर्म निभाया और दूसरी ओर अपनी मृत्यु को जानते हुए भी मित्र के प्रति अपनी निष्ठा और दानवीरता का परिचय दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया और अर्जुन ने असहाय अवस्था में उस पर प्रहार किया, तब मृत्युशैया पर पड़े कर्ण ने अर्जुन से वीरता और नैतिकता के गहरे प्रश्न किए। घायल और रक्तरंजित होने के बावजूद कर्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा कि एक निहत्थे और रथ से उतरे योद्धा पर प्रहार करना धनुर्विद्या के नियमों और क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। उसने बड़े ही मार्मिक स्वर में अर्जुन को याद दिलाया कि इतिहास उसे एक महान योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे पुरुष के रूप में याद रखेगा जिसने छल का सहारा लेकर अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया। कर्ण ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि अर्जुन तो केवल निमित्त मात्र है, वास्तव में उसे उसकी अपनी नियति, गुरु का श्राप और श्रीकृष्ण की कूटनीति ने हराया है। उस अंतिम क्षण में भी कर्ण की वाणी में भय के स्थान पर एक स्वाभिमानी योद्धा का गर्व था। करने पर विवश कर दिया कि भले ही विजय अर्जुन की हुई हो, किंतु साहस और दानवीरता के शिखर पर कर्ण सदैव अजेय रहेगा। कर्ण का सही या गलत होना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि उसका चरित्र धूसर, ग्रे है। व्यक्तिगत नैतिकता के स्तर पर वह सही था, क्योंकि उसने उस मित्र दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ा जिसने उसे समाज में पहचान दी, भले ही इसके लिए उसे अपनी मृत्यु को गले लगाना पड़ा। उसकी दानवीरता और वचनों के प्रति प्रतिबद्धता उसे एक महानायक बनाती है, किंतु सामाजिक और वैश्विक धर्म के स्तर पर
वर्ग गलत था। द्रौपदी के चीरहरण में उसकी सक्रिय भागीदारी और दुर्योधन के अधर्मी कृत्यों का समर्थन करना उसके चरित्र पर ऐसे दाग है जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। संक्षेप में, कर्ण एक सही व्यक्ति था जिसने गलत पक्ष का चुनाव किया। उसकी निष्ठा सराहनीय थी, लेकिन उसका उद्देश्य अधर्म की रक्षा करना बन गया, जिसके कारण वे अंततः दोषी ठहराया गया। निष्कर्षतः कर्ण महाभारत का वो तेजस्वी और त्रासद नायक है जो अपनी जन्मजात नियति से लड़ते हुए पुरुषार्थ की पराकाष्ठा तक पहुंचा। उसका चरित्र हमें सिखाता है कि योग्यता किसी कुल या जाति की दासी नहीं होती, बल्कि वो अपने कठिन परिश्रम और अजेय संकल्प से अर्जित की जाती है। यदि एक ओर उसकी दानवीरता और मित्रता के प्रति अडिग निष्ठा उसे मानवीय मूल्यों के शिखर पर बिठाती है, तो दूसरी ओर प्रतिशोध की भावना और अधर्म का साथ देने की उसकी भूल हमें विवेक की महत्ता भी समझाती है। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध उठने वाली वो आवाज है जो हजारों वर्षों बाद भी अपनी वीरता, त्याग और बलिदान के कारण जनमानस के हृदय में सम्मान और सहानुभूति के साथ जीवित है। वो पराजित होकर भी इतिहास के पन्नों में अर्जुन से कमतर नहीं, बल्कि एक ऐसे महामानव के रूप में अमर है जिसने अपनी मृत्यु को स्वयं अपने हाथों से वरण किया।